हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नियोजन प्लानिंग। और कुछ चीजें हैं इनको समझिएगा, बहुत आसान भी हैं और एक बार आपको जल्दी से अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलना है। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें रटनी नहीं है, अपने का नाम है नियोजन प्लानिंग, इसी को बोलते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है ना, जो हमारी प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, उसमें 5 ऐसे फंक्शंस हैं जो एकदम फंडामेंटल होते हैं। ये भी चीज हम लोग पहले ही से पढ़ चुके हैं। इसमें पहली चीज जो आती है वो प्लानिंग है। क्या है? प्लानिंग। इसके बाद की जो चीजें हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उसमें आपका स्टाफिंग आएगा, कंट्रोलिंग आएगा। 5 फंक्शंस में जो सबसे पहला फंक्शन है वो हमारा है प्लानिंग का। इसी के नाम पर ये चैप्टर है। फिर हमारा 5वां चैप्टर अगला फंक्शन है, 6वां चैप्टर अगला फंक्शन है, 7वां अलग है, फिर 8वां अलग है। तो हमारी पूरी जो पहली बुक है उसमें यही सारी चीजें हैं। ठीक, फिर हम लोग अपनी जो अगली बुक में जाते हैं, एक्चुअली वो एक तरह का कंटिन्यूएशन, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वित्तीय विवरण, उन सब की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए नियोजन का मतलब क्या होता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। आप प्लान कर रहे होते हो, ठीक है, पहले से ही आप प्लान करोगे। ठीक, काम करने का मैनेजमेंट में सबसे पहला जो काम है वो प्लान करना है कि आप कौन सी चीजों को कैसे करोगे। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं? पहले से निश्चय करना है कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या करना है और कैसे करना है। साथ में उद्देश्यों का निर्धारण कि ये चीजें हैं, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि को विकसित करने से है। एक ही चीज को 2 तरह से लिखा हुआ है। क्या क्या चीजें थी? एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्या करना है, कैसे करना है। क्या करना है, इसका उत्तर क्या आता है? उद्देश्य क्या क्या है हमारे, क्या क्या उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों का ही मतलब हो गया कि हमें क्या करना है। फिर उसको अचीव कैसे किया जाएगा, तो कार्य विधि क्या क्या होगी, कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। तो कैसे का उत्तर आ जाता है हमारा समुचित कार्य विधि से। तो ये हमारा क्या हो गया, एकदम सिंपल डेफिनेशन है किसकी? प्लानिंग की। बस इतना समझ लेना अपने को। बाकी सारी चीजें एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा बेसिक चीजें कवर कर लेंगे, फिर सारी चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी। अच्छा, और समझिए, नियोजन जो है ना, वो क्या है, हम लोग जब बात करेंगे महत्व की, कि इसका महत्व क्या क्या, इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, तो उसमें आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी। नियोजन जो है ना, वो निर्देशन की व्यवस्था करता है। ठीक है, डायरेक्टिंग हमारा सबसे आखिरी फंक्शन आता है। किसका आता है? सबसे आखिरी फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद से फिर हम लोग जो डायरेक्शन, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस आएंगे, उसमें फिर आपको क्या समझ आएगा कि कंट्रोल भी आप कर रहे होगे। तो डायरेक्टिंग जो है वो काम को इनिशिएट करने वाला फंक्शन आ रहा है। देखो क्या क्या है, प्लानिंग है आपका पहले, ठीक, फिर आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, फिर आपका स्टाफिंग हो गया, नियुक्तिकरण स्टाफ की, फिर आप काम दोगे तो डायरेक्टिंग करोगे, ठीक है, और उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखोगे तो डायरेक्टिंग आपका सेकंड लास्ट काम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेकंड लास्ट। और वो कैसे कर पाओ? डायरेक्ट करने का मतलब क्या हो रहा है कि आप लोगों को बता रहे हो कि किसको क्या काम करना है। तो डायरेक्टिंग आप बताओगे तब जब आपको पहले से खुद पता होगा कि करना क्या है, और करना क्या है यही तो आपको प्लानिंग बता रहा है। तो प्लानिंग बता देता है कि डायरेक्टिंग आप कैसे कर रहे होगे, डायरेक्टिंग में आप क्या बोल रहे हो, डायरेक्टिंग करोगे ही कैसे इन इटसेल्फ। तो क्या होता है? निर्देशन की व्यवस्था करता है। ठीक, अच्छा, तो यही पहला पॉइंट है। यानी कि मैनेजमेंट प्रक्रिया में आपने अगर नियोजन नहीं किया तो आप डायरेक्टिंग कर ही नहीं पाओगे। तो एक तो ये चीज हो गई। कार्य कैसे किया जाता है इसका पहले से मार्गदर्शन कराकर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। ठीक, फिर लक्ष्य अथवा उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताकर, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। इससे क्या हो जाता है? इससे रिसोर्सेस खर्च नहीं होते अननेसेसरली, रिडंडेंसी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रिडंडेंसी। देखिए, कोई चीज अगर रिडंडेंट है तो ऐसा हो रहा है कि आप एक ही चीज को बार बार किए जा रहे हो, और एक ही चीज को बार बार करने में क्या हो रहा है? समय तो खर्च हो ही रहा है, और समय रिसोर्स है, साथ में बाकी उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स और बाकी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो कंपनीज के एम्प्लॉयज का समय तो इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही होती है। तो रिडंडेंसी से बचा जा सकता है कब? जब स्पष्टता हो। और साथ ही में स्पष्ट लक्ष्यों का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए होता है कि लोगों को सामंजस्य बनाने में काफी आसानी होती है। आपको पता है कि एग्जैक्टली आपका ये काम है तो आप ये काम कर रहे हो, आपको अपनी बाउंड्रीज काम की पता है। आपको मतलब किसको? किसी भी संगठन में यार, किसी व्यावसायिक संगठन में लोगों की अपने अपने काम करने की बाउंड्रीज हैं, वो आपने वेल डिफाइन कर रखी हैं। तो लोगों को आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता रहेगा। अभी हमारे देश में मालूम क्या होता है? थानों में विभाजित कर रखा है अपने देश को, थानों में, ठीक है। तो थाने में कई बार लिखा रहता है कि ये थाना सीमा प्रारंभ, इस तरह के आपने बोर्ड्स देखे होंगे। और क्या होता है, वो सीमा क्यों बनाई जाती है? जिससे कि अलग अलग लोग अपने अपने थाने का काम देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई बॉर्डर पर अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो उसको लेकर के बहुत आपस में जो इंस्पेक्टर्स हैं वो इस तरह के इश्यूज करते नहीं, तो आपके क्षेत्र में हुआ है तो हम क्यों देखें,
क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है। प्लस ये माना जाता है कि आपके क्षेत्र में क्राइम हुआ है तो आपकी रिपोर्ट भी नेगेटिव जारी होती है, तो इस तरह की खींचतान भी हो जाती है। तो वहां पर वो खींचतान ना हो इस तरह की स्पष्टता बनानी पड़ेगी। हालांकि वो अलग तरह का एग्जांपल है, लेकिन वहां पर भी मैनेजमेंट की तो आवश्यकता है ही। मैनेजमेंट तो सर्वव्यापी है, सारी जगह में होगा, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे पूरा पुलिस सिस्टम हो हमारे देश में, वहां पर भी आवश्यकता है। तो क्या हुआ यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नियोजन आश्वासन देता है कि वे एक मार्गदर्शक के रूप में यह बतलाते हैं कि किस दशा में क्या कार्य करना है। पहले से आपको बता दिया किस दशा में, मतलब क्या हुआ। आप जब पहले से सोच रहे होते तो आप सब कुछ, कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, सारी चीजें आप बता नहीं पाओगे, लेकिन आप क्या करते हो, आप ये गणना कर सकते हो कि कौन कौन से सिनेरियोस बन सकते हैं। एक स्थिति ये हो सकती है बेस्ट, उसको बोलते हैं बेस्ट केस सिनेरियो। क्या बोलते हैं? बेस्ट केस सिनेरियो, कि सब कुछ अच्छा रहा तो कैसा रहेगा, ये आपने सोचा। दूसरा क्या हो गया, आपने एकदम ही उल्टा भी सोच लिया, वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। और ऐसे ही और भी आपने सिनेरियो सोचे, या फिर कौन कौन सा अल्टरनेटिव ले सकते हैं। तो अलग अलग दशाएं बन जाएंगी, आपने ये मान के चला कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो उसमें आप किस तरह के कदम उठाओगे, ये भी आपको नियोजन बता देता है। तो क्या बता देता है कि किस दशा में क्या कार्य करना है, ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको प्लानिंग बता रहा है, पहले से आपको बता रखा है। नहीं तो बाद में क्या होगा, आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। जो स्थिति अगर आपने उनको पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाया या बहुत ही गलत तरह से प्रेडिक्ट किया तो भी समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रेडिक्ट किया, जो कि नियोजन का काम ही है, और उसके बाद से उस स्थिति में किस तरह के कदम उठाने आपको ये भी प्रेडिक्ट किया, तो आपको उस समय की बर्बादी भी नहीं होगी, आप सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो दशा, कैसी दशा होगी और उसमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या कदम उठाने हैं, इसको बताता है नियोजन। ठीक, अच्छा, फिर क्या है, नियोजन जो है अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। अनिश्चितता का मतलब क्या हुआ, क्या स्थिति होगी आपको पहले से पता ही नहीं है। अगर आपने 3 4 5 सिनेरियोस बना रखे हैं तो आपको पता है या तो ये होगा या तो ये होगा। मान लीजिए आपने ये सोचा था, इसकी जगह ये हो गया, लेकिन प्लानिंग ने बताया था कि ये भी हो सकता है, और अगर ये स्थिति आ गई तो आपको कैसे चलना है ये भी आपको प्लानिंग ने बता रखा है। लेकिन आप अगर पहले से सिर्फ एक ही चीज लेकर के चले और वहां के बाद आपका होने की जगह कुछ और हो गया, तो फिर क्या करना रहेगा, तो एकदम से अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनिश्चितता। और अनिश्चितता के साथ मालूम क्या आता है, अनिश्चितता के साथ आता है केओस। केओस समझते हैं, भगदड़ हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा होता है, रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। भारत में, अपने देश में 1990 के बाद से लगभग तो पूरा दशक था ना, 2000 तक के लिए खास तौर से, तो ये पॉलिटिकल केओस का समय बोला जा सकता है। ठीक है, थोड़ा और पहले से स्टार्ट हो गया था वैसे तो, 1980 का दशक भी थोड़ा जोड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या होता था, कौन सी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाएगी नहीं पता था, गठबंधन सरकारों का युग स्टार्ट हुआ था और उसमें अनिश्चितता रहती थी। उस अनिश्चितता में काफी केओस भी, और जिसका देश को भी थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे राजनीतिक सिस्टम में नई पार्टी को आने न मत दो, पुरानी कोई चलाते रहो जिससे कि स्थिरता रहे, वो हमेशा ठीक नहीं होता। लेकिन आपको बता रहा हूं कि केओस भी मच सकता है, इस तरह की चीजें हो जाती है। तो केओस ना हो इसलिए क्या करती है प्लानिंग, आपको ऐसी अनिश्चितताओं की जोखिम से कम करने की कोशिश करती है। खत्म तो नहीं कर सकती, खत्म तो तब कर पाओगे जो आपको 100% पता है एग्जैक्टली, वो तो आपको पता नहीं है, तो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक कम कर सकते हो। अच्छा, क्या होता है, नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो प्रबंधन को भविष्य में झांकने का अवसर प्रदान करती है। भविष्य में झांक रहे होते हो, नहीं झांक सकते, कोशिश कर सकते ना, कौन कौन से सिनेरियोस हो सकते हैं वो बना सकते हैं, समझे। अच्छा, क्या हुआ, तथा संभावित परिवर्तनों का बोध कराती है। भविष्य में किए जाने वाले क्रियाकलापों का निश्चय करके नियोजन अनिश्चित घटनाओं तथा परिवर्तनों से व्यवहार करने का मार्ग प्रशस्त करती है। वही बात जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी कि आप अलग अलग सिनेरियोस को भी डिसाइड करोगे और उसमें क्या काम करना है आप ये भी सोच पाते हो। ठीक, अच्छा, ये क्या हो गया, ये भी मैथ था। फिर आपका तीसरा मैथ क्या है, नियोजन अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। अतिव्यापित क्या हो गया, रिडंडेंट, मैंने आपको बताया था, जो आप बार बार करते जा रहे हो। ठीक है, तो बार बार कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है। और ऐसी अपव्ययी जिससे खर्चीली है। ठीक है, अपव्ययी का मतलब क्या होता है, जो खर्चीला होता है, जो कम पैसा खर्च करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। ठीक, तो क्यों हो जाता है ऐसा, आपको पहले से पता कि यार ये सिनेरियो में इस तरह के काम करने हैं, तो जो सिनेरियोस अगर आपने पहले से सोच रखे हैं तो आप सही डायरेक्शन में काम कर पाओगे। प्लस सामंजस्य अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग विभागों का काम क्या है, हर इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। एक ही काम अगर 2 लोग कर रहे हैं तो सोचिए बर्बादी होगी नहीं कि नहीं हो गई। मुझे भी आपको बोल दिया गया कि एक कोई बुक है, बोला गया इसका रिव्यू करना है आपको, मैंने भी रिव्यू किया, फिर आपने भी रिव्यू किया, मैंने पूरी टीम को 15 लोगों को उसी किताब के रिव्यू करने के लिए लगा दिया, तो रिसोर्सेज की बर्बादी हो गई, है ना। मैं तो अरे, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी रिव्यू कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें ना हो जाए। तो ये तो बहुत ही बेसिक और एक बहुत ही बड़ी गलती वाला उदाहरण है, लेकिन इस तरह की चीजें हो जाती है जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहां पर इन सारी चीजों को प्लान करना होता है ना। तो क्या होता है, नियोजन विभिन्न मंडलों, विभागों और व्यक्तियों के क्रियाकलापों में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन है ना, उसको स्थापित करने का आधार प्रदान करता है।
यह मतभेदों तथा शंकाओं को दूर करने में सहायता करता है। मतभेदों तथा शंकाओं को कैसे दूर करता है? जब आप स्पष्ट लक्ष्य बता रहे होते हो, जब उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं तो वहां पर इस तरह की शंकाएं नहीं होती हैं। ठीक, उनको दूर करने में सहायता करता है। परिणाम स्वरूप व्यर्थ एवं अनावश्यक क्रिया या तो कम हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो इस तरह की क्रियाएं हैं वो समाप्त कर देते हैं हम लोग, ये हो गया फायदा। अच्छा, और क्या है आपका? नियोजन न प्रवर्तन विचारों, विचारों लिखा हुआ है, विचारों हो जाएगा यहाँ पर। इनका क्या करता है? को प्रोत्साहित करता है। न प्रवर्तन विचारों का मतलब क्या हुआ? इनोवेशन। ठीक है, न प्रवर्तन विचारों का मतलब क्या होता है? इनोवेशन। आप अगर इनोवेट कर पा रहे हो, क्यों इनोवेशन का माहौल दे रहा है? क्योंकि आप भविष्य की बात कर रहे हो, आपको पता थोड़ी ना है। तो ऐसे सिचुएशन आप क्या कर रहे हो? अलग अलग सिचुएशंस बना करके सोच रहे हो कि इसमें क्या करना होगा। तो अब तो बहुत सारे मॉडल्स भी हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस में, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में डेवलप हो चुके हैं, जहां पर हम लोग हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। बट हर बार समस्याएं बदल करके आ रही होती है, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि एग्जैक्टली वैसे सिचुएशन नहीं होती है, तो सफिशिएंट स्कोप होता है इनोवेशन के लिए। तो मैनेजर को नव प्रवर्तन, नई दिशा लेने के लिए नए तरह का कुछ इनोवेट करने का मौका देती है। ठीक है, उसको प्रोत्साहित भी करती है। नियोजन प्रबंधन का, प्रबंध लिखा हुआ है, प्रबंधन होना चाहिए, का पहला कार्य है, यह प्रबंध के लिए प्रतियोगात्मक रुचि पैदा करने वाला कार्य है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक तरह का आपका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होता है। यह व्यवसाय की उन्नति, विकास एवं भविष्य की कार्रवाइयों के लिए गाइड का काम करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि पहला काम है, इसके बिना आप दूसरा काम स्टार्ट ही नहीं कर। सबसे पहले तो आप ये करोगे तो निश्चित रूप से जो बाकी वाले काम होंगे वो इससे निर्धारित हो ही रहे होंगे। तो एकदम सिंपल पॉइंट है। फिर क्या है आपका? नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। सरल क्यों बना देता है? आपको पहले से पता है कि भाई ये सिचुएशन आएगी तो आपको इस रास्ते पे चलना है, ये सिचुएशन आएगी तो आपको इस वाले रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो पहले से ही आपको बता देता है कि आप ये सारी चीजें देख सकते हो। एकदम अनिश्चितता नहीं है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? आप कदम कदम पे डिसाइड करोगे। गाड़ी चला रहे हो, आपको पास गूगल मैप से, तो आपको पता है कि हाँ इधर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर उधर जाना है। ऐसे में क्या कर रहे हो? आप कहीं पहुंच गए, फिर से लोग अरे नहीं भाई अब वापस जाना पड़ेगा। एक मूवी आई थी, भूल रहा हूँ, जिसमें 3-4 लोग, अरशद वारसी और 3-4 लोग रहते हैं, जिसमें गोवा जा रहे होते हैं, कुछ खजाना वगैरह था, संजय दत्त भी रहते हैं, और उसमें बीच में जंगल में एक बहुत टूटा ऐसा पुल आता है। तो कॉमेडी मूवी है, धड़ाम ढोल ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एनीवेज तो उसमें कॉमेडी मूवी में समझा रहा होता है कि आपने अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं प्लान किया हुआ तो आप ऐसी जगह फंस जाओगे, फिर आपको पूरा वापस आना पड़ सकता है, और उसकी बहुत कॉस्ट होती है रियल लाइफ में। जब हम लोग व्यवसायों की बात करते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम लोग मैनेजमेंट को देख रहे हैं अभी, तो इस वजह से प्लानिंग की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है और निर्णय लेने को सरल बना देता है उस टाइम पर। नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, इसके द्वारा नए विचार योजना का रूप लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार नियोजन प्रबंधन को नवीकरण तथा सृजनशील बनाता है। प्रबंधक विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव करता है एकदम स्टार्टिंग में, इसलिए निर्णयों को शीघ्र लिया जा सकता है। दोनों चीजें हैं, मैंने जो आपको बताया कि आपको किस तरह की सिचुएशन आएगी, वहां पर क्या करना रहेगा वो भी बता देगा, प्लस पहले भी हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं क्या, देखो एक तो ये केस हम कर सकते हैं, ठीक है, मान लो इसको नाम दिया बी, या तो बी तरह का काम कर सकते हैं या सी तरह का कर सकते हैं। इनमें से हमें दिख रहा है कि सबसे अच्छा तरीका बी है, तो फिर हम लोग बी तरह से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पर भी क्या कर देता है, हमारे जो निर्णय उसको आसान बना देता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से कुछ एनालिसिस, कुछ विश्लेषण करके हम वहां पर पहुंचे हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे इसमें जो अगला पॉइंट आ जाएगा महत्व में, वो क्या आ जाएगा? नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। मतलब क्या हुआ समझिए, आपने पहले से बता दिया कि हमारे ये प्लानिंग है कि हम अगले 100 दिन में कुछ कुछ काम अचीव करेंगे। क्या बताया कि हम अगले 100 दिनों में कौन कौन सा काम अचीव करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, अब उन 100 दिनों में कौन सा काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप दूसरा काम कर सकते हो। फिर अगले 20 दिनों तक कौन सा काम हो जाना चाहिए, फिर किस इंसान की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ऊपर से हमने अपने उद्देश्य बनाए, फिर हमने उनको अंदर अंदर जाकर के मतलब और डिटेल में जाकर के हर व्यक्ति विशेष से क्या क्या काम है वो निर्धारित कर दिए। तो अगर हमने पहले से बता दिया कि किसका किस समय पर कौन सा काम है, तभी तो हम क्या कर पाएंगे कि हमें बता पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस सही चल रही है या नहीं चल रही है। आप क्या कर पाओगे, उनके नियंत्रण कर पाओगे। नियंत्रण करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज स्लो चल रही है, इसको तेज करना है, ये चीज ठीक चल रही है। तो नियंत्रण करने के लिए आपको पहले से पता तो होना चाहिए। आपको बोल दिया मैंने कि आपको पटना से आरा जाना है, ठीक है, और आपको गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं ले जानी है, तो आपको पहले मानक दिया है ना कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं जानी है। अब आपके बगल में कोई बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं गाड़ी ठीक से चलाओ, आपने देखा 70 किलोमीटर पर आवर से आप चला रहे हो, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं धीरे करो, क्योंकि उनको मानक पता है। तो यहाँ पर नियोजन आपको कुछ तरह का स्टैंडर्ड्स दे देता है कि ये काम इतने समय में होना चाहिए, इस काम को लेकर के हमने ये चीज सोची हुई थी। तो क्योंकि अगर उससे डेविएशन हो रहा है, आप 60 की जगह 70 पे चल रहे हो या फिर और ऊपर चल रहे हो, तो वहां पे कंट्रोल करने की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्या होता है ना, तो नियंत्रण के मानक का निर्धारण करना होता है, स्टैंडर्ड्स आपको उपलब्ध कराता है। नियोजन वे मानक उपलब्ध कराता है जिसके वास्तविक निष्पादन मापे जाते हैं। वास्तविक निष्पादन मतलब क्या हुआ,
परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको चाहिए तभी तो आप परफॉर्मेंस बोल पाओगे। कोई इंसान है बैठ करके बोल रहा है कि हम भी 8 घंटे आ रहे हैं, दूसरा ही बोला हम भी 8 घंटे आ रहे हैं, पहला वाला इंसान आपको काम करके दे रहा है, दूसरा वाला इंसान काम करके दे रहा है, लेकिन किसका काम ज्यादा है, किसका काम कम है, किसका काम एक्चुअली 8 घंटे का नहीं है, ये कैसे निर्धारित करोगे? आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह की चीजें आ जाती है। ठीक, अच्छा, तथा मूल्यांकन किए जाते हैं। नियोजन के अभाव में नियंत्रण अंधा है। ये समझ रहे, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट, आप लिखेंगे तो बोर्ड में भी कई बार इस तरह की चीजों का मतलब हो जाता है। नियोजन के अभाव में कंट्रोल आप कैसे करोगे? करोगे ही नहीं, बेस ही नहीं है, तो आप तो फिर हवा में हाथ पैर मारोगे, है ना, कि अरे ये काम सही कर रहा है। आपको देख करके लग जाएगा कि अच्छा ये बहुत देर बैठा रहता है, या ये सही से कपड़े पहन करके आता है तो अच्छा काम कर रहा होगा। इस तरह की चीजें होंगी, इसका कोई मतलब नहीं है ना। अभी तो पूरा कल्चर बदल रहा है बिजनेस में भी। पहले लोग बहुत ज्यादा फॉर्मल्स पहन करके जाया करते थे, ब्यूरोक्रेसी में भी वैसा सीन चलता है, लेकिन आप बहुत सारे लोग हैं, इलॉन मस्क है, मार्क ज़करबर्ग है, जेफ बेजोस तक को देखेंगे तो ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से लोग हैं, और ये लोग हमेशा फॉर्मल ड्रेसेस में नहीं रहते, शर्ट शर्ट पहन करके भी काम कर रहे होते हैं। तो अलग तरह का सिस्टम बनता चला जा रहा है, समझ रहे हैं? तो आप इन सारी चीजों से निर्धारित नहीं कर सकते, वहां पर आपको कुछ स्टैंडर्ड चाहिए जो आपको कौन दे रहा होता है? नियोजन दे रहा होता है। ठीक, अच्छा, अतः नियोजन नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है, सीधी सी बात है। तो आपको अगर कंट्रोलिंग करना है, देखो कंट्रोलिंग में क्या है यार, जो नियंत्रण है ना, वो इन इटसेल्फ एक मैनेजमेंट का क्या है, एक स्टेप है, और ये आपका आखिरी स्टेप है। तो जो पहला स्टेप है वो इसको भी आधार प्रदान कर रहा है, यहां तक कि बाकी सारे को भी आधार प्रदान करता है। ऑर्गेनाइज भी आप पहले प्लान करके ही कर रहे होते हो, ठीक है, स्टाफ भी लेकर के आ रहे होते हो, तो आपको किसी ना किसी तरह की वहां पर प्लानिंग हो रही होती है। फिर डायरेक्टिंग तो आप तभी कर पाओगे जब आपका पास पहले नियोजन होगा। तो सारे ही जो मैनेजमेंट के बाकी काम है उन सबको आधार प्रदान करता है हमारा कौन? प्लानिंग। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया। अब इसी की क्या विशेषताएं हैं, मैं तो हम लोग देख लिया है, उन सारी चीजों को, और सीमाएं क्या है इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, फटाफट कंप्लीट करते जाएंगे। आप लोग सारी चीज सुनेंगे, अब आराम से, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। मोर देन सफिशिएंट होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गड़बड़ाते रहेंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।